अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे एक करीबी दोस्त ने सुनाई थी जिसका दावा है कि ये इसके साथ हकीकत में पेश आई। ये वाक़या इस्लामाबाद के एक पुराने इलाके में पेश आया जहां पुराना एक खाली घर था। लोग कहते थे कि वहां जिन्नात का बसेरा है, लेकिन ज़्यादातर लोग उन बातों को मजाक समझते थे। मेरा दोस्त अहमद एक बहादुर लेकिन थोड़ा लापरवाह लड़का था। एक दिन इसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वो इस घर में अकेला रात गुजारेगा। रात के तकरीबन 12 बजे वो इस खाली घर में दाखिल हुआ। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फिजा भारी होती गई। अचानक इसे लगा जैसे कोई इसे देख रहा हो। इसने कुरान पाक की कुछ आयत पढ़नी शुरू की तो अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक धीमी आवाज सुनाई दी, ये जगह छोड़ दो। अहमद घबरा गया, मगर उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया, हम यहाँ के रहने वाले हैं। तुम इंसानों को यहाँ नहीं आना चाहिए। अचानक कमरे के एक कोने में साया सा बना और फिर एक शक्ल जाहिर हुई। वो इंसान जैसी थी, मगर आंखें सुर्ख और चेहरा धुंधला था। अहमद ने फौरन आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो साया पीछे हटने लगा। इसी दौरान एक और आवाज आई, लेकिन ये नर्म और पुरसुकून थी, डरना मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये दूसरी हस्ती पहले से मुख्तलिफ थी। इसकी मौजूदगी में सुकून था। इसने कहा, मैं एक मुस्लिम जिन हूं और ये जो तुम देख रहे हो ये गैर मुस्लिम जिन है। ये जगह इसके कब्जे में है। अहमद हैरान रह गया। मुस्लिम जिन ने बताया, हम जिन्नात भी इंसानों की तरह होते हैं, कुछ नेक होते हैं, कुछ बद। जो कुरान सुनते हैं और अल्लाह को मानते हैं वो तुम्हें नुकसान नहीं देते, लेकिन जो नहीं मानते वो खतरनाक हो सकते हैं। अचानक वो गैर मुस्लिम जिन गुस्से में चीखा और अहमद की तरफ बढ़ा। कमरा हिलने लगा, दरवाजे जोर से बंद हो गए। मुस्लिम जिन ने कहा, फौरन कुरान पढ़ो। अहमद ने पूरी ताकत से आयतल कुर्सी और सूरा अल फलक, सूरा अल नास पढ़नी शुरू की। जैसे ही वो पढ़ता गया वो सिया साया चीखता हुआ पीछे हटता गया और आखिरकार गायब हो गया। कमरा खामोश हो गया। मुस्लिम जिन ने आखिरी बार कहा, याद रखो, ऐसी जगहों से दूर रहो। हर चीज मजाक नहीं होती। अगले ही लम्हे वो भी गायब हो गया। सुबह होते ही अहमद वहां से भाग निकला। इसके बाद इसने कभी ऐसी हरकत नहीं की। अहमद ने कसम खा ली थी कि वो कभी इस घर के करीब भी नहीं जाएगा। लेकिन कुछ चीजें इंसान को खुद नहीं छोड़ती। वाक़ये के 3 दिन बाद अहमद के साथ अजीब चीजें शुरू हो गईं। रात को सोते वक्त इसे ऐसा लगता जैसे कोई इसके कमरे में चल रहा हो। हल्की हल्की सरगोशियां, जैसे कोई इसका नाम ले रहा हो, अहमद वापस आओ। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात के तकरीबन 2 बजे अचानक इसकी आंख खिली। कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था, हालांकि इसने लाइट ऑन छोड़कर सोया था। इसने उठने की कोशिश की, मगर वो हल भी नहीं सका। स्लीप पैरालिसिस। लेकिन ये कुछ और था। इसके सीने पर वजन था, सांस लेना मुश्किल। और फिर इसने देखा, कमरे के कोने में वही सिया साया खड़ा था, वही गैर मुस्लिम जिन। इसकी आंखें इस बार पहले से ज्यादा सुर्ख थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। मैंने कहा था, ये जगह हमारी है। अहमद चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ। खिड़कियां जोर से हिलने लगीं और वो साया आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आने लगा। इसी लम्हे एक मानूस नर्म आवाज सुनाई दी,
अहमद हिम्मत करो, अल्लाह को याद करो। ये वही मुस्लिम जिन था। जैसे ही ये आवाज आई, अहमद के जिस्म में थोड़ी हरकत आई। इसने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। कमरे का माहौल बदलने लगा। सियासाया गुस्से में चीखा, तुम इसे बचा नहीं सकते। अचानक कमरे में दो ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ अंधेरा, दूसरी तरफ हल्की सी रोशनी। मुस्लिम जिन जाहिर हुआ। इस बार उसकी शक्ल पहले से ज्यादा वाज़ेह थी, लेकिन फिर भी इंसानी आंख इसे मुकम्मल नहीं देख सकती थी। इसने कहा, यह इंसान है, तुम्हें इस पर हक नहीं। गैर मुस्लिम जिन चीखा, इसने हमारी जगह में कदम रखा, अब यह हमारा है। कमरा जैसे जंग का मैदान बन गया। अहमद मुसलसल आयतल कुर्सी, सूरा अल फलक और सूरा अल नास पढ़ता रहा। इसकी आवाज कांप रही थी, मगर वो रुका नहीं। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, रोशनी बढ़ती गई और अंधेरा पीछे हटने लगा। आखिरकार वो सियासाया जोरदार चीख के साथ गायब हो गया। कमरा खामोश हो गया। सुकून, लेकिन सिर्फ लम्हों के लिए। मुस्लिम जिन ने अहमद से कहा, यह खत्म नहीं हुआ, वो वापस आएगा, क्योंकि अब वो तुम्हें पहचान चुका है। अहमद का दिल डूब गया। फिर मैं क्या करूं? इसने खौफ से पूछा। जवाब आया, अपने आप को मजबूत करो। नमाज, जिक्र और कुरान, यही तुम्हारी हिफाजत है। और इस घर से दूर रहो, क्योंकि वहां दरवाजा खिल चुका है। ये कहकर वो भी गायब हो गया। इख्तिताम, आज शायद शुरुआत। इस रात के बाद अहमद की जिंदगी बदल गई। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। हर रात सोने से पहले दरवाजे को 2 बार चेक करता और कुरान पढ़े बगैर कभी नहीं सोता। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में इसे अब भी वही सरगोशी सुनाई देती है, हम वापस आएंगे। अहमद अब बदल चुका था। नमाज, जिक्र और कुरान इसकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे, मगर खौफ अभी भी उसके अंदर जिंदा था। तकरीबन 1 हफ्ता सुकून से गुजरा और फिर एक रात सब कुछ खत्म होने के बजाय शुरू हुआ। अहमद को एक अजीब ख्वाब आया। वो खुद को इसी पुराने खाली घर के सामने खड़ा देखता है। दरवाजा खुद ब खुद खिलता है और अंदर से वही आवाज आती है, आओ, इस बार हम तुम्हें सच दिखाएंगे। अहमद की आंख खिल गई, पसीने में भीगा हुआ। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। इसके हाथ पर एक निशान था, जलने का निशान, जैसे किसी ने पकड़ा हो। वो समझ गया, ये सिर्फ ख्वाब नहीं था। अगले दिन अहमद ने फैसला किया कि वो इस सब का खात्मा करेगा। वो अकेला नहीं गया। इसने एक बुजुर्ग आलम दीन को साथ लिया, जो रूहानी मामलात का तजर्बा रखते थे। रात के वक्त वो दोनों इस घर में दाखिल हुए। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हुआ अचानक ठंडी हो गई और एक भारी आवाज गूंजी, तुम फिर आ गए। इस बार वो गैर मुस्लिम जिन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा था। दीवारों पर साए हरकत कर रहे थे, जमीन हल रही थी। आलम साहिब ने फौरन कुरान की तिलावत शुरू की। अचानक कमरे के बीच में एक अजीब सी रोशनी जाहिर हुई और वही मुस्लिम जिन सामने आया। लेकिन इस बार इसके चेहरे पर परेशानी थी। इसने कहा, तुम देर से आए हो, दरवाजा खिल चुका है। अहमद ने घबरा कर पूछा, कौन सा दरवाजा? मुस्लिम जिन ने जमीन की तरफ इशारा किया।
फर्श पर एक पुराना निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने सालों पहले कोई अमल किया हो। आलम साहिब ने फौरन कहा, यह जगह आम नहीं। यहां कभी किसी ने जिन्नात को बुलाने की कोशिश की थी। और दरवाजा मुकम्मल बंद नहीं हुआ। अचानक जोरदार धमाका हुआ और जमीन से सिया धुआं निकलने लगा। वो गैर मुस्लिम जिन हंसा, ये सिर्फ मैं नहीं हूं, अब और भी आएंगे। अहमद के होश उड़ गए। मुस्लिम जिन ने अहमद से कहा, अगर आज ये दरवाजा बंद ना हुआ तो ये जगह हमेशा के लिए खतरनाक बन जाएगी। आलम साहिब ने अहमद को कहा, हिम्मत करो, तुम्हें भी पढ़ना होगा। अहमद ने कांपते हुए हाथ उठाए और पूरी ताकत से आयतल कुर्सी, सूरा उल फलक, सूरा अल नास पढ़ना शुरू की। आलम साहिब भी साथ पढ़ते रहे। कमरा लरजने लगा। चीखों की आवाजें, जैसे कई मखलूकात एक साथ चिल्ला रही हों। वो सिया साया अहमद की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही अहमद ने जोर से आखिरी आयत पढ़ी, एक जबरदस्त रोशनी फैली। जमीन पर बना हुआ निशान जलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगा। गैर मुस्लिम जिन खौफनाक चीख के साथ पीछे हटा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। और फिर सब कुछ खामोश हो गया। दरवाजा बंद हो चुका था। वो साया गायब हो गया और उसके साथ वो अजीब ताकत भी खत्म हो गई। मुस्लिम जिन ने आखिरी बार अहमद को देखा और कहा, आज तुमने ना सिर्फ खुद को बल्कि और लोगों को भी बचा लिया। और फिर वो भी हमेशा के लिए गायब हो गया। इख्तिताम। अहमद ने इसके बाद वो शहर ही छोड़ दिया, लेकिन वो आज भी कहता है, हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। और कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो कभी खिलने ही नहीं चाहिए। सबक: इस्लाम में जिन्नात का वजूद हकीकत है, मगर हमें उन चीज़ों में तजस्सुस खेल नहीं करना चाहिए।